afternoon class. In our earlier videos, we have discussed chapter 6 leisure time, different topics till theatre. Now today we will discuss the topic storytelling and your reading. Storytelling. A story is called Katha in Sanskrit and Kathai in Tamil Nadu. Storytelling is an ancient art that involves narrating. Narrating means telling a story orally through mouth. The stories expose the listeners to the richness of different themes, culture and languages. Expose means gives experience. Give experience. जब भी आप स्टोरी सुनते हैं अपनी दादी से, नानी से, मम्मी से, तो उसमें आपको अलग अलग बातें पता चलती हैं, अलग अलग थीम्स पे आपको स्टोरी सुनाते हैं. कभी आपकी मम्मी सच्चाई से रिलेटेड सुनाती हैं, या कभी दादी आपको बहादुरी से रिलेटेड कोई थीम है उस पे सुनाती हैं. अलग अलग कल्चर्स पे कभी आपको जो पंजाबी फैमिली है उससे रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाई जाती है, या डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आपको स्टोरीज़ जो है वो अवेलेबल होती हैं. स्टोरी बुक्स भी आप अवेलेबल है आजकल तो मार्केट में. और अब हम इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो है ओरली, दैट इज़ वर्बली, जो आपको मुंह से बोलकर आपकी दादी नानी जो आपके बड़े हैं वो आपको कहानियाँ सुनाते हैं. Listening to stories has always been a favorite activity for children as well as grown-ups. Grown-ups means जो बड़े हो चुके हैं. आज भी अगर कोई स्टोरी सुनाने बैठता है तो जो बड़े हैं वो भी उसमें बहुत इंटरेस्ट लेके स्टोरी सुनने बैठ जाते हैं. घर के बड़े बुज़ुर्ग अगर कोई स्टोरी सुनाते हैं, आपकी दादी स्टोरी सुनाती हैं, तो आपके बड़े भाई वगैरह भी या बहन उसको सुनना पसंद करते हैं. The grandparents, parents and teachers, they narrate story to give information, expand knowledge and imagination. आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स आपके, और आपके टीचर्स भी आपको स्कूल में जो स्टोरीज़ सुनाती हैं उससे आपकी जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको जानकारी मिलती है. साथ ही साथ जो अब इमेजिनेशन है, व्हेन अ स्टोरी इज़ टोल्ड, जब आपको कोई स्टोरी सुनाई जाती है तो आप उस स्टोरी में जो भी आपको बताया जा रहा है वो अपने दिमाग में उसे इमेजिन करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि ये चीज़ ऐसी है. इसमें जैसे जैसे टीचर आपको एक्सप्लेन करती है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स एक्सप्लेन करते हैं, तो वैसी वैसी इमेजेस आपके दिमाग में बनने शुरू हो जाती हैं. दे हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप इमेजिनेशन. मान लीजिए अभी मैं आपको कोई स्टोरी सुनाती हूँ कि एक जंगल था. जैसे ही बोलते हैं जंगल था तो आपकी आंखों के सामने बहुत सारे हरे भरे पेड़ आने लग जाते हैं. उसमें एक शेर था और वहाँ पर एक भालू भी था. तो जैसे जैसे स्टोरी आपको सुनाई जाती है वैसे उसी से रिलेटेड जो इमेजिनेशंस हैं आपकी वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. The stories may be from our great epics महाग्रंथ, that is Ramayana and Mahabharata, or about historical events and famous personalities. तो स्टोरीज़ ये आपकी किसी भी टॉपिक पे बेस्ड हो सकती है. आपको रामायण या महाभारत की स्टोरी सुनाई जाती है, या फिर कोई जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए जैसे महाराणा प्रताप जी से रिलेटेड, गांधी जी से रिलेटेड, उन या फेमस पर्सनालिटी आपके स्वामी विवेकानंद, स्वामी राजहंस, उन और जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके जीवन में जो जो घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं वो हम सुनते हैं. द नरेटर्स दोज हु नरेट द स्टोरी, दोज हु टेल द स्टोरी. और स्टोरी सुनाने वाला यूज़ अ वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस मतलब अपनी बात को कहने का तरीका कि किस तरह से वो अपनी बात को स्टोरी सुनाने वाले कहते हैं. एक बड़ा सा जंगल था, उसमें एक छोटा सा खरगोश रहता था. तो इस तरह से जो आपको जो नरेटर स्टोरी सुनाता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस में चेंज किया जाता है अप एंड डाउन. तुम्हें किसने कहा यहाँ आओ. सो दीज आर
द थिंग्स दैट मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। इन चीज़ों की वजह से जो स्टोरी है हमें बहुत अच्छी लगती है और हमें उससे सुनने में मज़ा भी आता है। और कई बार आप जैसे स्कूल्स में आपके जो स्टोरीज़ हैं पपेट्स के थ्रू भी सुनाई जाती हैं, आपको सॉन्ग्स, म्यूज़िक या फिर लाइट्स के साथ भी सुनाई जाती हैं। अगर आप किसी जो आप लाइट एंड म्यूज़िक शो आपने देखा हो कहीं जयपुर या कहीं और किसी किले में जाके, तो वहाँ पर आपको लाइट और म्यूज़िक के थ्रू भी बहुत अच्छी स्टोरीज़ सुनने को मिलती हैं। देन इज़ रीडिंग। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। जो किताबें हैं वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। दे एंटरटेन, गिव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक एंड आर ईजिली अवेलेबल। जो बुक्स हैं, किताबें हैं, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये हमारा मनोरंजन करती हैं। जो स्टोरी बुक्स आप पढ़ते हैं वो बुक्स हैं आपकी, और साथ ही साथ हमें किसी भी टॉपिक पे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साइंस में, मैथ्स से रिलेटेड, आपके लैंग्वेज से रिलेटेड आसानी से मिल जाती है, या जीके जो आप पढ़ते हैं, दे आर ईजिली अवेलेबल। रीडिंग इज़ अ लेजर टाइम एक्टिविटी दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एल्डर्स। और आप देखेंगे कि आपके घर में जो अगर आपके पेरेंट्स हैं उनको भी रीडिंग की हैबिट है, तो वो बुक्स रीड करते हैं, नॉवेल्स रीड करते हैं, न्यूज़पेपर हैं वो पढ़ते हैं। सो रीडिंग अपने आप में एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग जो आपका लेजर टाइम एक्टिविटी है, खाली समय को जो यूटिलाइज़ करने का, इस्तेमाल करने की एक्टिविटी है। इट एनहेंसेस मीन्स इंक्रीज। इससे हमारी क्या होती है, नॉलेज बढ़ती है। हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, केरला से रिलेटेड वो स्टोरी होती है, तो वहाँ हमें उस जगह के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के, वहाँ के जो लोग हैं उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। एंड अवेयरनेस, और साथ ही साथ हमें जो है अवेयरनेस भी मिलती है कि कहाँ पर, किस जगह पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अ पर्सन इज़ नेवर अलोन इफ़ ही शी इज़ इन द कंपनी ऑफ बुक्स। अगर आपको बुक्स रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। आप अपनी बुक रीडिंग में इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप अकेले हैं। रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन एंड वोकैबुलरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीडिंग जैसे आप सुनते हैं स्टोरी, वैसे ही अगर आप स्टोरी पढ़ते भी हैं तो भी आपके दिमाग में वही चीज़ें, इमेज जो है बननी शुरू हो जाती है। अपने आप को एक्सप्रेस करना, और साथ ही साथ वोकैबुलरी आपकी जो वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वो आपके इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। आपको कई वर्ड्स जो हैं उनको, एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ करना भी जो बुक्स में आपको देखने को मिल जाता है। सो टुडे वी विल डिस्कस टिल हेयर ओनली, and in the next class we will discuss the last topic, that is urban venues and sports as entertainment.